मतलब Yes. मुझे इसके पर्सनली लिरिक्स भी बहुत ज्यादा अच्छे लगे, मतलब जिस तरीके की राइमिंग हो रही है लिरिक्स के अंदर में, है ना, मतलब अगर मुझे हम कई लोगों ने कहा, मैं इवन ड्यूरिंग प्रमोशन मुझे कई सारे लोगों ने कहा कि मैम लिरिक्स ही हमें सबसे ज्यादा हाँ, पसंद है। मतलब मैंने मेरा कहा भी पर्सनली थैंक वही यू। कहना है। मेरे पापा बहुत खुश हुए देखकर। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मेरे फैंस ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक म्यूजिक वीडियो करूंगी, बिकॉज मैं फिल्म्स पर फुल एंड सोल फोकस रखती थी। ये मेरा पहला गाना है, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो वो होठ जो मैंने चूमे थे, सौ झूठ उन्हीं से बोलेगी, तुझे देख के तो लगता नहीं था तू और किसी की बोलेगी। गाना एंड जुबिन जी की आवाज एंड टी सीरीज के थ्रू एंड गौतम ऑन माई साइड, इट वॉज अ कंप्लीट पैकेज फॉर माई फैंस टू वॉच। तो इससे ज्यादा एंटरटेनिंग चीज नहीं थी। एंड बेस्ट पार्ट ये था कि भले ही मैं बेवफा थी, पर मैं नेगेटिव नहीं लग रही थी फॉर सम गुड हाँ। रीजन। तो लोगों को तब भी मुझसे मेरे प्रति एक इमोशन था। नहीं, सॉन्ग का वो कहते हैं ना, अगर कोई शुरुआत अच्छी हो कहते हैं तो सब अच्छा होता है। वैसे मतलब अगर हम इसका नाम से शुरू करेंगे तो सब मतलब इंटरेस्ट आता है देखने से, जल्दी कनेक्ट हो जाती है चीजें। बिल्कुल रिलेटेबल है ये। राइट। नॉर्मल लाइफ में हम जैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली के साथ, ये वैसे सिंपल वर्ड्स हैं। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इज अ कैच ओवर हियर, बिकॉज ये इमोशन भी बहुत क्विक रिलेटेबल आपके लिए हो जाता है, बिकॉज ऑफ द इमोशन, द लिरिक्स, दे आर ऑल ऑन पॉइंट। इस वजह से ये बताइए कि सॉन्ग की शूटिंग के दौरान कैसी रही चीजें, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सॉन्ग की शूटिंग के दौरान तो ये 2 दिन का शूट था चंडीगढ़ में। एंड ये जी। मेरा पहला म्यूजिक वीडियो है। तो मैं फिल्म के सेट पर रही हूँ, बट म्यूजिक वीडियो का मुझे इतना कोई क्विक नॉलेज नहीं था कि हाउ हाउ सून दे शूट, हाउ थिंग्स वर्क आउट। एंड हमने ये करीबन 2 दिन में शूट किया। चंडीगढ़ भी मैं पहली बार रही हूँ। आई हैव ऑलवेज ट्रैवल्ड थ्रू चंडीगढ़, बट मुझे कभी रहने का मौका नहीं मिला। तो वहाँ के लोग बहुत ही वेलकमिंग, बहुत ही वार्म थे, पूरा यूनिट। इट वाज सो मच फन वर्किंग विद देम। बहुत मजा आया उन सबके साथ काम करके। हमारी डायरेक्शन टीम बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थी, एंड दैट्स व्हाट मेड इट सो इजी फॉर मी। It didn't make me feel nervous or worked up on set. मेरे लिए सभी बहुत कंफर्टेबली, बहुत ही इजीली मैं फ्लो कर पा रही थी। एंड वही आपको शायद वो गाने में भी दिखा। राइट, बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूंगा पर्सनली आपने स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है, अगर मैं पर्सनली अगर आपसे बात करूं, नॉट एज एन एक्टर, अगर हम पर्सनली बात करें एज एन ह्यूमन टू ह्यूमन, तो क्या लगता है सॉन्ग को कितना आप अपने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? हार्ट ब्रेक हर किसी ने फेस किया है, हाँ। बिट्रेल्स हर किसी ने फेस किया है कहीं ना कहीं। मैं खुशकिस्मत रही हूँ इस मामले में। आई हैव नेवर रियली फेस्ड बिट्रेल, बट हाँ, दोस्ती में ऑफ कोर्स यस, बहुत पेनफुल होता है। और जब राइट। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं ऐसी चीजों से गुजरते हुए, यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट इट कैन डू टू अ पर्सन। और हर बार जरूरी नहीं होता कि वो जो बिट्रे कर रहा होता है वो भी गलत होता है। तभी अगर आप देखेंगे वाइल एंड में मैं भी रो देती हूँ, वो उसके अंदर सिर्फ गिल्ट के अलावा गिल्ट, उसके रिग्रेट अंदर है चीजें। वो रियलाइजेशन थी कि मैंने हाँ, गलती की है, जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में कभी नहीं मिलती आपको। वो रियलाइजेशन ही नहीं होता है उनको कि हमने चीट किया है या मैंने कुछ गलत किया है। तो दैट इन इटसेल्फ वाज वेरी बट ब्यूटीफुल फॉर मुझे मी। मैम ऐसा लगता है कि अगर ये रियलाइजेशन लेट हो जाता है कभी 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 लाइफ में, कि हमें उस चीज का रियलाइजेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और हम कभी कभी लेट कर देते, जो रियलाइज करके फिलहाल उसका कोई मतलब क्या कहेंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई वर्थ ही नहीं है उसका बाद में रियलाइज करके, चीजें अब जा बिल्कुल चुकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। रियलाइजेशन वो उसी समय, जिस समय उसको पता चलता है लड़की को कि he caught me, and he caught me doing such a bad ugly thing which he is probably done with me,
जो बिल्कुल समय मैंने इनके साथ बिताया है वो इन्होंने मुझे किसी और के साथ बिताते हुए देखा। बिल्कुल तो बिल्कुल सही कहा। वो सारी चीजें बट पेनफुल होती हैं और मुझे लगता है वही इमोशन से लोग कनेक्ट नहीं, कर पा बिल्कुल रहे सही हैं। बात है। जैसे आप जैसे बात करो, अगर मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी की फिल्म थी शेरशाह, है ना, आप दोनों की केमिस्ट्री जी देखी होगी अगर आपने, है ना, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल केमिस्ट्री थी बिल्कुल। कबीर सिंह की, अपना शाहिद कपूर एंड कियारा आडवाणी की। क्या करेक्ट। होता है लाइफ में, ऐसे कम हमको लोग मिलते हैं जिसको सब कुछ पता रहने के बाद भी वो अपने अंदर ही उस चीज को रखते हैं, सहन करते हैं और आखिर तक कुछ नहीं बोलते अपने बिल्कुल। पार्टनर को, है ना। तो वो हाँ। इनके अंदर होती है। तो कैसे होता है, मतलब जैसे आप रिलेशन की बात कर रहे हैं तो दो तरीके से चीजें हमेशा होती है। तो आपको क्या लगता है, कबीर सिंह और शेरशाह क्या जोड़ी हिट होती है? मुझे लगता है दोनों का मिश्रण होना कभी कभी जरूरी होता है। बिकॉज अगर आप रियल वर्ल्ड में देखने जाओ, आपको हर कोई परफेक्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही आपको कोई एक ही रोल का नहीं मिलेगा। कहीं उसमें परफेक्शंस होंगे, कहीं उसमें खामियां भी होंगी। तो वो ही वो वही बोलते हैं ना, गुड बैड अगली। क्यों तो हम बोलते हैं कि हम अगर एक रिश्ते में है, हम थ्रू थिक एंड थिन एक साथ रहेंगे। बिल्कुल सही। ये शायद मैं अपने आप को खो भी सकती हूँ इस रिश्ते में, मैं पागल हो सकती हूँ, मैं गुस्सा फ्रस्ट्रेट हो सकती हूँ, बट आई नीड यू टू मैनेज एंड एडजस्ट विथ मी एट दैट पॉइंट। तो वो राइट। सारी चीजें मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये दोनों का ही एक बैलेंस होना, नॉट राइट। टू एक्सट्रीम लेवल्स, डिसेंट लेवल पर एक बैलेंस होना एक खूबसूरत रिश्ता हो सकता है शायद। अच्छा लगा, मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से मतलब चीजें समझाई, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मैं ये जानना चाहूंगा कि सॉन्ग की आपको लेके शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके से आपको सॉन्ग मिला, कैसे फिर ये पूरी जर्नी आगे बढ़ी? ये गाना मुझे ऑफर किया गया एंड फिर टी सीरीज के थ्रू, एंड जैसे ही मुझे मिला, मुझे कुछ उसके एक हफ्ते बाद शायद मुझे गाना भेजा गया कि दिस इज द सॉन्ग वी आर प्लानिंग टू हैव, एंड व्हाट डू यू थिंक। आई सेड नथिंग लाइक इट। मतलब यहाँ पर कोई सवाल जवाब है ही नहीं, बिकॉज दिस इससे ज्यादा खूबसूरत लिरिक्स, ऐसी आवाज जुबिन बिल्कुल। नौटियाल जी की वाह। बहुत कम लोगों को मिलता है। और आजकल मेरे ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे, हार्ट ब्रेक के गाने मुझे बहुत पसंद है फॉर सम वियर्ड रीजन, जो हाँ, जल्दी इंसान कनेक्ट हो शायद जाते फेस नहीं करता है। जो इंसान हार्ट ब्रेक फेस नहीं करता है, वो गाने सुनकर फील कर लेता है, वो फीलिंग वहां से ले लेता है। तो हैं। एंड आई कुड रिलेट टू इट, एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। जैसे ही मुझे गाना मिला, मुझे बोला गया कि हम बहुत जल्द शूट शुरू कर देंगे एंड वी कैन स्टार्ट हेडिंग फॉर इट। आई सेड ठीक है, perfectly fine. I was very excited. मैं पूरी मेहनत कर रही थी, सारे गाने सुन रही हूँ, इमोशनल गाने सुन रही हूँ, मेरे गाने को बार बार रिपीट पर सुन रही हूँ, लिरिक्स याद कर रही हूँ, जबकि मेरा कोई लिप सिंक नहीं है ना कुछ है, बट मुझे वो फील कैच करना था, एंड फॉर दैट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रिलेट टू इट एंड कनेक्ट विद इट। तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है मेरी अब तक। बढ़िया। अब मुझे बताइए, जब आपके वो पहले क्या रिएक्शन जब आपको पता चला कि जुबिन नौटियाल जी की इसमें आवाज और उन्होंने जब गाया, तो क्या मतलब आपकी क्या आई रिएक्शन वाज थी? अमेज्ड। मैं मतलब मैंने इनके सिर्फ गाने सुने हैं, और मैं नॉन स्टॉप, अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पर निकली हूँ, इन्हीं के गाने मेरी गाड़ी में चलते रहेंगे, एंड आई एम सिंगिंग विद इट, मैं गाती रहूंगी। एक इमोशन है इनकी आवाज में, खुद में एक इमोशन है। अगर लिरिक्स के को छोड़ दें, हम साइड में रखें, इनकी आवाज में एक अलग इमोशन है जिससे बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाते हैं। और अभी भी जैसे आप देखेंगे, हमारा गाना रिलीज होने के बाद भी पीपल हैव लव्ड हिज सॉन्ग, पीपल लव हिज वॉइस, पीपल आर क्रेजी अबाउट हिम। उनकी फैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। क्योंकि उनके इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बैक टू बैक हिट सॉन्ग ही रहे, उनके नाम से, उनके आवाज से ही, मतलब एक एग्जैक्टली। नया नाम दिया गया जुबिन के नाम से। उनकी जर्नी अगर बात करो, एक बिल्कुल। रियलिटी शो से एंड आज यहाँ तक वो है, बिल्कुल मतलब बहुत बढ़िया चीज है। बट मैम मुझे बताइए कि आपका स्कूल लाइफ में सिंगिंग को लेके कैसा था? कभी आपने ऐसा एज एन परफॉर्म किया सिंगिंग वगैरह को लेकर? मैं गाड़ियों में गाती हूँ। मैं आते खुद अपना गाड़ी चलाऊंगी तो मैं गाना गाऊंगी। उसके अलावा मैंने कभी प्रोफेशनल क्लासेस नहीं लिए, बट अगर किसी अब इंटरव्यू में ये अगर आप
बट अगर आपको किसी इंटरव्यू में पूछ लिया कि आप कोई गाना गा सकते हो तो क्या कहेंगे आप? कोशिश करूंगी, एक्ट्रेस हूँ, ठीक है, फिर आज कलाकार ही हूँ, कोशिश ऐसे कर हम लीजिए तो मैं शुरुआत करता आ, हूँ। आप बताइए कौन सा गाना, मैं अपना ही गाना गाऊं? हाँ, अपने बिल्कुल मैम, अपना ही गाना गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे आपकी आवाज सुन के। ठीक है। वो होठ जो मैंने चूमे थे, तो झूठ उन्हीं से बोलेगी, तुझे देख के तो लगता नहीं था तू और किसी की बोलेगी, तू धोखा है ये सब ने कहा। क्या बस बात, अब इससे ज्यादा नहीं। वेरी नाइस वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब काफी अच्छा लग रहा है जी आपसे, क्योंकि आप मतलब कैसे आप कोई चीज बीत रही है ना, आपसे हो रही है वो चीजें, और वो इंसान बोलेगा तो एक एहसास दिखता है उसकी आवाज में। बिल्कुल। किस तरीके के रिस्पॉन्सेस आए आपको अपने फैमिली एंड फ्रेंड से? मेरे पापा बहुत खुश हुए देखकर। अ, उन- उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मेरे फैंस ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक म्यूजिक वीडियो करूंगी, बिकॉज मैं फिल्म्स पर फुल एंड सोल फोकस रखती थी। ये मेरा पहला गाना है, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो गाना एंड जुबिन जी की आवाज एंड टी सीरीज के थ्रू एंड गौतम ऑन माय साइड, इट वाज अ कंप्लीट पैकेज फॉर माय फैंस टू वॉच। तो इससे ज्यादा एंटरटेनिंग चीज नहीं थी। एंड बेस्ट पार्ट ये था कि भले ही मैं बेवफा थी, पर मैं नेगेटिव नहीं लग रही थी फॉर सम गुड रीजन। तो लोगों को तब भी मुझसे मेरे प्रति एक इमोशन था। नहीं, तो वो मतलब भी आपका एक चीज मेरे लिए इमोशंस अच्छी रही। लगा कि राइट, आपको पूरे सॉन्ग के बीच में देखा गया कि आप में कहीं ना कहीं गिल्ट रिग्रेट दिखने लग गया जब आपको रियलाइज हुई चीजें कि यार, मतलब यार इन्हें तो अब सब कुछ पता चल गया, और वो आपके अंदर गिल्ट आया। तब कई बार सवाल ऐसा आता है ना कि मतलब पता रहने के बाद भी ना पता होना भी कई बार इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है, अगर आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो शायद बात वो बढ़ ही नहीं पाएगी कभी आगे। आपके लिए रियलाइज करना दोनों ही साइड से, जैसे कि राइट। आप गाने में देखेंगे, लड़का भी चला जाता है, उसको अपनी इज्जत प्यारी थी कि वो इतना हर्ट था that he walked out of it, and from my end I had the realization। तो ये भी एक बैलेंस है। बैलेंस, राइट। लड़के ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, उसने अब कुछ हाँ, अग्रेशन नहीं दिखाया, ना वो वो अंदर आया चुपचाप देखने के निकल बाद, गया। मतलब जब उन्होंने देखा ऐसा, जब चीजें देखा कि बेवफा हो रहा है, तो वो अंदर भी नहीं है, वो देख के निकल जाता है। जब वो कन्फ्रंट भी करता है मुझे ऑफिस में, तब भी वो बस मुझे बताता है कि बेटा मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है, ठीक है, तो समझ के रहिएगा। कहकर वो चुपचाप निकल जाता है। तो उसी में उन्होंने बहुत छोटे में बहुत ज्यादा कह दिया, बहुत कम में ज्यादा बहुत कह दिया। ज्यादा कह दिया। तो बहुत, मतलब मुझे यस, इसके पर्सनली लिरिक्स भी बहुत ज्यादा अच्छे लगे, मतलब जिस तरीके की राइमिंग हो रही है लिरिक्स के अंदर में, है ना, मतलब अगर मुझे हम। कई लोगों ने कहा, मैं इवन ड्यूरिंग प्रमोशन, मुझे कई सारे लोगों ने कहा कि मैम लिरिक्स ही हमें सबसे ज्यादा हाँ, पसंद है। मतलब मैंने मेरा कहा भी पर्सनली थैंक वही यू। कहना है। आपका यस, ऐसा बहुत लिरिक्स में सबसे रिलेटेबल। फेवरेट कौन सा ऐसा राइमिंग आपको अच्छी लगी पूरे लिरिक्स के सॉन्ग में से? ऐसी कोई फेवरेट लाइन है जो आपको एकदम हिट कर गई हो? यही बिगनिंग की लाइन, वो कौन होठ सी? जो मैंने चूमे थे, 100 झूठ उन्हीं से बोले। क्या बात है, मतलब सीरियल में अगर एक एक लाइन ओहो, ये पूरे इसी में सारे इमोशंस आपको दिख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। मतलब बहुत अच्छी चीज। मैं, आप मुझे ये बताइए कि अगर ये सॉन्ग कुछ और तरीके से अगर आप करना चाहें, अगर इसका पार्ट 2 अगर आप निकालना चाहें, तो उसमें क्या दिखाना आपको ऐसा लगता है कि यार पार्ट 2 में ये दिखना चाहिए, ऐसा अगर बना इस सॉन्ग का, मान लो? मैं चाहूंगी कि मैं वही वो सेम लड़की जिसको इन्होंने कहा था कि तुझे देख के तो लगता नहीं था तू और किसी की बोलेगी, तो ये वो वही वाला इमोशन, वही वाला कैरेक्टर मैं प्ले करना पसंद करूंगी। क्या ये बात, वो फ्लैशबैक हो वो गुड मोमेंट्स का। बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा जो हमारी मतलब हमारी ऑडियंस और जो सब आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो इतना सारा प्यार दे रहे हैं आपको? बस ऐसे ही प्यार अपना बरसाते रहें, हमारा गाना सुनते रहें, और ये मेरा पहला गाना है, तो आई होप आपको पसंद आए मेरा काम, जुबिन जी की आवाज, गौतम का परफॉर्मेंस, और आप इस गाने को हिट कर दें। बस यही उम्मीद है आपसे। बाकी आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। क्या बात है। हम भी, मतलब मैं भी आपको मैम थैंक यू सो मच बोलना चाहूँ कि आपने हमारे चैनल के थ्रू इतनी सारी चीजें एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने इतनी आवाज अच्छी से सुनाई हमको, और इतना अच्छा कंटेंट हम सभी के बीच में लेकर आया, बेवफा से प्यार।
कि किस तरीके से चीजें होती है, और एक शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी चीजें आपने बता दी। एंड इस इंटरव्यू के दौरान भी हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक जल्दी यू हम सो मिलेंगे मच आपके नए आयुषी, सॉन्ग के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक जरूर यू मैम। जरूर, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू।